नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञानकृत क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियंक वंश के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री के हर एक टॉपिक की टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए रिवीजन के तौर पर रहेगी। इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो रहेगा आज का वो रहेगा, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु का उपनाम जो था वो कुनिक था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो गंगा एवं सोन नदियों के बीच उदयन ने की और इसे बाद में हर्यंक वंश की राजधानी भी बनाया। चलिए अब आगे चलते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? आई थिंक इसका आंसर तो सभी को आता ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजगृह। इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है कि जो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी वो राजगृह थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और ये जो प्रथम बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई? तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि प्रथम बौद्ध संगति जो है वो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तब हुई, जो कि अजातशत्रु के समय हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागदशक। नागदशक जो थे हुए हर्यंक वंश के अंतिम राजा थे। इसी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि नागदशक की हत्या किसने की थी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 150 वर्षों तक हर्यक वंश का शासनकाल रहा, जिसमें सबसे लंबा जो शासनकाल रहा वो रहा बिंबिसार का, जिन्होंने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर एक एग्जाम्स में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध और महावीर किस शासक के समकालीन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। जो बुद्ध और महावीर थे वे बिंबिसार के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराकर मगध का विस्तार किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्जी। अजातशत्रु ने विज्जी गणराज्य को हराकर मगध का विस्तार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसके पुत्र ने, यानी अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना और उसी प्रकार उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजा बना, जिस कारण इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवक। जीवक को राजा बिंबिसार द्वारा भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध के किस शासक ने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या की थी और स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार की राज्य नीति क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बिंबिसार की जो राज्य विस्तार की नीति थी वो विवाह नीति थी और बिंबिसार द्वारा ही सबसे पहले विवाह नीति को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हर्यक वंश का अंत किसके द्वारा हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर्यक वंश का जो अंत है वो शिशुनाग वंश द्वारा किया गया था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके हर्यक वंश का अंत किया था। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।